आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम 30 नंबर का मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हमने जो आपसे वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है। हमने कहा कि आपको 30 मॉडल पेपर है वो करवाएंगे। समय रहा तो 30 से आगे 35 मॉडल पेपर भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज हम 30 नंबर का मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं और आप सभी ने अगर गहनता से इन मॉडल पेपरों को किया है तो निश्चित रूप से आपकी जो रिट की पात्रता परीक्षा है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 30 मॉडल पेपर हैं उसके अंदर प्रत्येक में 150 प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से अगर हम मान के चले तो लगभग 4000 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का हमने इसके अंदर समायोजित करने की कोशिश की है। आप सभी के लिए कि मील का पत्थर कारगर साबित होने वाली है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए आज के हम 30 नंबर का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला प्रश्न यानी हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन हमें करना है। इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे, या कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कार्य करने को अपनाते थे। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई, या कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। तो इसमें हमें गलत पूछा है, तो यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता नहीं बल्कि इसका मतलब तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। तो हमें प्रश्न नंबर 92 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हमें एक तरफ दे रखे हैं सभ्यताओं के नाम, दूसरे उनके स्थान है वो कहाँ पर है। सबसे पहले लोबल नहीं बल्कि ये लोथल है, चूहंदड़ा है, रोपड़ है, कालीबंगा बनावली है। एक तरफ स्थान है पाकिस्तान में सिंध में, गुजरात अहमदाबाद के सरगावाल ग्राम में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, पंजाब प्रदेश के रोपड़ में, हरियाणा के हिसार में। यह हमें दे रखे हैं ऑप्शन। तो हमें सबसे पहले जो लोथल है वो गुजरात और अहमदाबाद के अंदर स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया। और चुंदड़ा वह पाकिस्तान के अंदर है, यानी पहले में 2 उसके बाद 1 हो जाएगा। और उसके बाद रोपड़ है वो पंजाब में है, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। और कालीबंगा राजस्थान में है, यानी उसके बाद 5 बच गया। 2 1 4 3 5, 2 1 4 तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, किस नदी के तट पर दशरागे युद्ध हुआ था? पुरुषिणी, वितस्ता, सरस्वती या सिंधु के समय? तो यह पुरुषिणी नदी के ऊपर हुआ था, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, चित्तौड़ का नाम खिजाबाद किस शिलालेख में मिलता है? शाहजहानी मस्जिद के लेख से, या दाइबी पीर की दरगाह के लेख जो 1325 ईस्वी के अंदर लिखा गया था, चिरवा के लेख से, या अजमेर के लेख से? तो चित्तौड़ का नाम जो खिजाबाद है वो दाबाई पीर की दरगाह से हमें देखने को मिलता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, या कनिष्क ने, या समुक ने? तो किसने अपने पिता की हत्या है वो कर दी थी? तो अशोक ने कर दी थी, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक अक्षमताओं से परे लुप्त कला हो जाने के बाद कही जाती। स्मिथ ने यह टिप्पणी किसकी कला के विषय में की थी? मौर्य की कला के लिए, या पल्लव के लिए, गुप्त काल के लिए, राष्ट्रकूट के लिए? तो ये मौर्य के लिए कहा है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर
97 है। हल्दी घाटी युद्ध में निम्न में से किसने यह अफवाह फैला दी थी कि बादशाह सलामत यानी अकबर स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध में पधार रहे हैं, आ गए हैं। इस वजह से हारती हुई सेना ने अपना जोश है वो फिर से भर कर के युद्ध करने का निश्चय है वो किया था। तो सलावत खां ने, मेहतर खां ने, या रोशन खां ने, या जलाल खां ने? तो ऐसा किसने किया था? मेहतर खां ने किया। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में से गलत कथन का हमें चयन करना। शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच 1544 ईस्वी में सुमेलन युद्ध है वो लड़ा हुआ था। बिल्कुल सही है। राव मालदेव व बीकानेर के राव जेत सिंह के मध्य 1541 में पहोबा का युद्ध हुआ था। या राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया, या राव मालदेव व राव जोधा के पुत्र थे। बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को, 28 मई 1857 ईस्वी को, 16 मई 1857 को, या 24 मई 1857 को? तो सबसे पहले है वो 28 मई 1857 ईस्वी के दिन राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ तो संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका व्यवसाय या पेशा क्या था। एक तरफ नामदेव नाई थे, कबीर बुला नहीं है जुला है, रविदास या रविदास दर्जी, संत सेन है मोची। तो हमें मिलान है वो करना है। तो नामदेव है वो दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। दर्जी तीसरे में है तो पेक में 3 हो जाएगा, इसमें और इसमें है तो ये 2 पहला और चौथा तो ये कट गया। कबीरदास जी जुला थे, दूसरे में 2 आ जाएगा। उसके बाद रविदास जी है वो मोची थे तो इसके अंदर 4 आ जाएगा, बच गया 1, 3 2 1 4, 3 2 4 1, 3 2 1 4, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1918 ईस्वी के अंदर, 1919 में, 1920 में, या 1921 में? जयनारायण व्यास ने मारवाड़ नहीं मारवाड़ की बात कर रहा है तो 1920 के अंदर है वो स्थापना की थी। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया? अवध को, झांसी को, सतारा को, या उदयपुर को? तो अवध को ले लिया था, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? अशोक मेहता ने, आर.सी. मेहता ने, एस.एन. सेन ने, या बी.डी. सावरकर ने? तो बी.डी. सावरकर ने चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, निम्न में से गलत कथन का कौन सा है वो हमें चयन करना है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, बिल्कुल सही है। राज्य की सबसे छोटी रियासत है वो धौलपुर है। राज्य की सबसे नवीनतम रियासत है वो झालावाड़ है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जोधपुर है, लेकिन सबसे छोटी रियासत है धौलपुर, ये इसका है वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? ये हमें पूछा है। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। अनेक प्रकार की लागतों को वसूला गया, ये भी सही है। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो की, ये सही है। किसान आंदोलन है वो पोलू चरणों में हुआ था, ये ऑप्शन है वो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। हम एक तरफ सपनों का बना मंदिर, जग मंदिर, मेवाड़ का खुजराहो, जगदम्बिका मंदिर, हाड़ौती का खुजराहो, बंडदेवरा, रामन्यान का खुजराहो, किराडू मंदिर, हमें इनका मिलान है वो करना है। तो सपनों का जगदीश मंदिर बिल्कुल सही है। मेवाड़ का खुजराहो जगदम्बिका भी कहा जाता है पे 1 2
सभी इसके अंदर है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित को सूची 1 को वही सूची 2 से हमें मिलान करना है। कागजों की पोटड़ी, बलपति, बरीक पोटड़ी, सुनहरी पोटड़ी, बीकानेर, कोटा, जयपुर, अलवर, ये हमें दे रखे हैं। तो कागजों की जो पोटली है वो अलवर के अंदर है, और जो बलपति है वो जयपुर के अंदर है। बरीक पोटली है या ब्लैक पोटली वो कोटा के अंदर है। सुनहरी पोटली है वो बीकानेर के अंदर है। तो ये ब्लैक पोटली और ब्लू पोटली है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, किसने बाल गंगाधर को भारतीय शांति का जनक कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा था जिसने अशांति का, भारत की अशांति का जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, विसेंट स्मिथ ने, हेनरी कॉटन ने? तो जो विसेंट स्मिथ है इन्होंने कहा था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दूर कम करने के फलस्वरूप क्या हुआ? बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता है वो घट जाती है, या बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी से गुहित कर लेते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दूर कम करने से बाजार की तरलता है वो बढ़ जाती है, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, स्पष्ट रूप से कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग प्रथम बार कब की गई थी? प्रथम बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग है वो कब की गई थी? यह हमें प्रश्न पूछा गया। 1938 में, 1934 में, 1936 में या 1939 में? तो प्रथम बार है वो 1934 के अंदर की गई थी। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को समाहित किया गया है? 10 भाषाओं को, 12 भाषाओं को, 24 भाषाओं को या 23 भाषाओं को? संविधान की 8वीं अनुसूची अंदर 23, 24 नहीं, यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। तो हमें 22 भाषाओं यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं वो दे रखी हैं। प्रश्न नंबर 112 है, यदि आरबीआई एक विस्तारवादी खुला बाजार सक्रिय नीति को अपनाता है तो इसका मतलब है कि वह प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचेगा या गैर सरकारी धारकों से प्रतिभूतियों को खरीदे बाजार में खुलेआम शोषित करेगा कि बाहर करना चाहता है, या खुले बाजार में वाणिज्य बैंकों को अधिक देने का प्रस्ताव है वो करेगा। तो गैर धारकों को प्रतिकूल के अंदर खरीदेगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, या फिर लोकसभा व राज्यसभा निर्वाचित सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य वो भाग लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो उनका जो विवादों की जांच का निश्चय है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, नीचे दिए गए दो काव्यों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। कथन ए,
राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कथन आर है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी यहाँ तक कथन है, उसके बाद ये पूछा है कि हमें कथन है उसमें से सही और गलत है उसको हमें छांटना है। ए गलत है और आर सही है। नहीं, कथन तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर की सही की नहीं व्याख्या नहीं करता ये। ए और आर दोनों सही है परंतु ए की व्याख्या सही नहीं है, ये सही है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, सुमेलित करना हमें। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2 को। मुमल, ढोला मारू है ये, बूधडो, गुड़ला, मारवाड़ में, जैसलमेर में, सिरोही में या हाड़ौती में। तो ये हमें पूछा है। मुमल है वो जैसलमेर की रही है, तो इस पहले के अंदर है वो 2 हो जाएगा जैसलमेर, और जो ढोला मारू है वो मारवाड़ की रही है, तो 2 1 है। उसके बाद बोदुड़ो हाड़ौती का और गुड़ला जैसे सिरोही का है, तो 4 और 3 2 1 4 3 2 3 4 1 2 3 2 3 4, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हमें सुमेलित करना, मेला और स्थान दे रखे हैं, इनके दोनों को है वो सुमेलित करना है। मीरा महोत्सव स्थान है वो मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो चित्तौड़ में कहाँ है, तीसरा ऑप्शन के अंदर है, तो पहले में 3 आ जाएगा। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में है। अन्नकूट मेला है वो नाथ द्वारा के अंदर भरता है, तो ये चौथे के अंदर है, 3 आ जाएगा। उसके पार 4 है। और मानगढ़ धाम है वो कहाँ पर भरता है, मानगढ़ धाम है वो बांसवाड़ा के अंदर है, वो भरता है मानगढ़ धाम कहाँ पर, बांसवाड़ा में पहला, और नकोड़ा का वो बाड़मेर के अंदर भरता है, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में है। ब्राजील है वो अफ्रीका के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। तापीय व प्रतिलोमन, तापीय विसंगति, तापमान स्थिरता या मौसम समय स्थिरता। तापीय व प्रतिलोमन है वो कहलाती है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शिव समुद्रम, चूलिया, धुआंधार, एंजल। सबसे ऊंचा है वो चूलिया जलप्रपात है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रावधान है वो नहीं किया गया है। ये पूछा हमें। कमियों की भर्ती, कार्मिकों की भर्ती हेतु बोर्ड का गठन करना, सोसाइटियों का स्वायत्तता, सदस्यों को लगातार 3 कार्यकाल की अनुमति देना, चुनाव के शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान करना। सहकारी जो सोसाइटी है उसका एक कार्य है वो प्रावधान है वो सदस्यों को लगातार 3 कार्यकाल की अनुमति ये नहीं देता है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज पूछा, अभ्रक है, सोना है, चांदी है या प्लेटिनम है। तो अभ्रक है वह अधात्विक खनिज है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, सुमेलित करना, एक तरफ पारक है दूसरी तरफ है वो स्थान दे रखा है। होजियाई पार्क, पुष्प पार्क, एंग्रो फूड पार्क, एपेरल पार्क। तो होजियाई पार्क है वो चौंप की भिवाड़ी के अंदर है, चौंपी भिवाड़ी कहाँ पर, दूसरे में है, पहले के अंदर यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद पुष्प पार्क है वो अलवर के अंदर स्थित है, खुसखेड़ा अलवर के अंदर है, तीसरा 2 3। उसके बाद पुष्पखेड़ा है, 1 मिनट, एग्रो फूड पार्क है वो रानीपुरा कोटा के अंदर स्थित है, तो रानीपुरा कोटा के अंदर स्थित है, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद एपेरल पार्क है वो जयपुर के अंदर स्थित है, जगतपुरा महल जयपुर में, यानी 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 3 डबल बार आ गए, यहाँ पर 4 आएगा भाई, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, सुमेलित करना हमें खनिज है, एक तरफ उनका उत्पादक क्षेत्र है, तो फेल्सपार है, फ्लोराइट है, कैल्साइट है, वोलेस्टोनाइट है। तो हमने कहा कि फेल्सपायर कहाँ पर होता है, जहाँ पर हम
फेल स्पायर का हम फेल से लेंगे। फेल कहाँ पर करते हैं? अजमेर में होता था, तो पहले के अंदर है वो तीसरा हो जाएगा, एक पहले में तीसरा हो जाएगा। उसके बाद फ्लोराइड है वो डूंगरपुर में, फ्लोराइड डूंगरपुर के अंदर है क्या? डूंगरपुर, हाँ 5 नंबर पे है ना। तो इसके अंदर 3 5 पहले में सही है ना। उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद फ्लोराइड है वो फेल्सपार, फ्लोराइड, कैल्साइट, वोलेस्टोनाइट। फ्लोराइड है वो सीकर में और कैल्सोनाइट पाली के अंदर स्थित है, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, निम्न में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है? टोकरी बनाना कुटीर उद्योग में आते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना, उपयुक्त छवि, ये तीनों है वो कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है उपयुक्त छवि है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, सतलज व काली नदियों के बीच का हिमालय कहलाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या धौलपुर हिमालय? सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय है वो कहा जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे प्राचीनतम है सिपाली की शिवाली श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहद हिमालय, धौलपुर हिमालय। सबसे प्राचीनतम पूछा है तो वृहद हिमालय हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, राजस्थान में काल बैसाखी किन क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित है वो करती है? काल बैसाखी है वो किन्हें प्रभावित है वो करती है? असम व पश्चिम बंगाल को, पंजाब हरियाणा गुजरात व महाराष्ट्र को, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। काल बैसाखी है वो पश्चिम बंगाल और असम को करता है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, भारत की सबसे बड़ी बाम परियोजना है? नागार्जुन, पन्ना, रणथंभौर, बादीपुर। तो यह नागार्जुन है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पशुधन का घनत्व सबसे अधिक है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र? सबसे ज़्यादा जो पशुओं का घनत्व है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सबसे छोटी पूछा है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है या गुजरात है? सबसे छोटी है वो पंजाब बनाता है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में से स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वप्रथम भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, या यह अतिचारण, अतिहलन, न्यूनीकरण, नवीनीकरण तथा मृदा व जल को अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है, या यह सूखे के कारण होती है? तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, राज्य की वह सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फुहारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई का प्रावधान रखा गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर, या भीखाभाई सागवाड़ा नहर परियोजना में, या नर्मदा नहर परियोजना में, या नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के अंदर? तो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई परियोजना है, सिंचाई पद्धति अपनाई गई है वो नर्मदा नहर परियोजना के अंदर अपनाई गई है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारा में, झालावाड़, अजमेर, सिरोही में, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। अमेरिकन जो कपास है वो बांसवाड़ा है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इधर वाली साइड में होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा में, जगपुरा में, काली गुमान में, राजमहल में? हीरे की खान है वो केसरपुरा के अंदर स्थित है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? चैत्र महीने में, भाद्रपद में, फाल्गुन में
या माघ के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के मेला भरता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, बछड़े की पूजा की जाती है गणेश चतुर्थी को, बछबारस को, महाशिवरात्रि को या जन्माष्टमी को? तो यह बछबारस को की जाती है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, पिचाई वाइयों की चित्रण पछवाइयों है, पिछवाइयों की के चित्रण का मुख्य विषय है हाथियों की कला, हाथियों की कला, हाथियों की लीला, प्रणय लीला, कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग? तो कृष्ण के लीला की पिछवाइयों से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, निम्न में से किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग है वो कौन से राजपूत शासक ने रचा है? महाराजा राय सिंह ने, राजा सावंत सिंह हैं जिसे नागरीदास भी कहा जाता है, या राव बुद्ध सिंह ने, या महाराजा जसवंत सिंह ने? तो नेह तरंग है वो राव बुद्ध सिंह ने रची थी, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न मेलों व उत्सवों का आयोजन किया जाता है। हमें कैलेंडर वर्ष के अनुसार उसका तिथि क्रम हमें क्रम के अनुसार हमें छांटना है। मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव? तो सबसे पहले है वो ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है वो मनाया जाता है सबसे पहले, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पहले। उसके बाद है वो मरु महोत्सव है, ऊंट के बाद मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो पहला हो जाएगा 3-1, 3-1 इन दोनों में है, तो ये दो तो है वो कट गए। उसके बाद है हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर है वो मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्रीष्म महोत्सव 3-1, 3-1, 2-4 चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, पाठ्यक्रम के विषय का आधार होता है, दार्शनिक होता है, सामाजिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, उपयुक्त सभी? तो सभी होते हैं, दार्शनिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने बताया? जॉन डीवी ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने या महात्मा गांधी ने? तो विद्यालय को समाज का जो लघु रूप है वो जॉन डीवी ने बताया था, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है। प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है, अभिप्रेरणा देना, अनुबंधन करना, उपयुक्त सभी? तो सभी होते हैं इसके अंदर, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप छात्र की अपेक्षा करेंगे? नहीं कर सकते। छात्र को दंड नहीं दे सकते, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को पुरस्कार देंगे, हम स्वयं उससे मिलने के लिए जाएंगे। क्या पता उनकी परिस्थिति कैसी रही हो, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कैसे भी हो सकता है उनकी कंडीशन के हिसाब से, तो हम खुद स्वयं उसके पास जाएंगे, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, चिंतन एक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक या आर्थिक? चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 से, अनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही कथन में छांटना है। यह प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं। यह प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, बशर्ते कि प्रयोगों पर आधारित हो। ये किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, उपयुक्त सभी? तो साक्ष्य हैं वो सभी के लिए होते हैं, अनुभविक है तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, रेडियो प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि है, सॉफ्टवेयर उपकरण है, हार्डवेयर उपकरण है, घरेलू उपकरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो प्रोजेक्टर हैं वो कैसे उपकरण हैं? एक तरह के से हार्डवेयर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, बेसिक शिक्षा परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त है? बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है,
अच्छे प्रश्न की विशेषता है, प्रश्नों की भाषा सरल है, बोधगम्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए, यह भी सही है। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, यह भी सही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी है वो उसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, छात्रों की ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा कक्ष की जांच करना, शैक्षिक नियोजन करना, सामाजिक विकास करना। तो सामाजिक विकास करना है वो इसका होता है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न है वह कि शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए। चरित्र निर्माण के अंदर है वो कौन सा महत्वपूर्ण है वो रहता है। बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर के, बिल्कुल सही है, देनी चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, ये भी सही है। बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करके, बिल्कुल सही। इस प्रकार इसके तीनों ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सामूहिक परंतु समलिंगी कार्यों व खेलों की व्यवस्था हो, पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, शिक्षण में खेल विधि व क्रिया विधि का प्रयोग किया जाए, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर क्या पूछा, बाल्यावस्था की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान है वो सामूहिक हो, परंतु समलिंगी कार्यों की खेलों की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, यह भी सही है। इस प्रकार इसके अंदर चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, किशोरावस्था जीवन में क्रांति, परिवर्तन व कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द किसके हैं, रोस ने, कॉल सैनिक ने, स्टेनले हॉल ने या ईवी हरलोक ने। तो यह स्टेनले हॉल ने कहे थे, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म व परिपक्वता का समय है वो किसने कहा है। रोस ने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, HR भाटिया ने कहा है। तो ये रोस ने कहा है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है। शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल पूछा है, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। एडलर ने, स्ट्रंगर ने, गुड एनफ ने या क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो व क्रो ने कहा है, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मानसिक व शारीरिक गुणों कौन सा स्थानांतरित करता है कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। मानसिक व शारीरिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर कौन सा स्थानांतरित करता है, यह प्रश्न है। संयुक्त कोष, पैतृक कोष, उत्पादक कोष, उपरोक्त सभी। तो पैतृक कोष प्रभावित स्थानांतरित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, किस विद्वान ने अनुसंधान के आधार पर घोषणा की कि निकट भविष्य में एक प्रकार के पैतृक को दूसरे प्रकार के पैतृक से स्थानापन्न करना औषधि शास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत समान कार्य हो जाएगा। इसके द्वारा भावी संतानों की कुछ दुस्साध्य रोग जैसे मधुमेह आदि की से रक्षा की जा सकेगी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, फ्रायड ने, पी जिसबर्ट ने या जेम्स ड्रेवर ने। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने यह कहा है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते हैं। मेंडल का नियम, भिन्नता का नियम, संक्रमण का नियम या समानता का नियम। माता पिता की अनुकृति नहीं होते तो विभिन्नता के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से सभी तरीके से है वो भिन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया यदि कम है, ये किसने कहा है।
उत्तरोत्तर हो रहा है। वुडवर्थ ने, चार्ल्स स्किनर ने, क्रोनकरो ने या हर्गेनहोन ने? तो यह स्किनर ने कहा है, दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन होता है। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? तो अधिगम है वो अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से मेस्लो के द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है। ज्ञान संबंधी आवश्यकता, न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकता, बोध संबंधी आवश्यकता, आत्म विकास संबंधी आवश्यकता। तो न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकताएं होती है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, थोर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। निम्न में से कौन सा नियम इन 3 प्रमुख नियमों में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम? तो इसके अंदर कौन सा प्रमुख नियमों के अंदर शामिल नहीं है? तो आत्मीकरण का जो नियम है वो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि विप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने यानी अधिगम के लिए उत्तरदायी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसके अंदर ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है खालिस्तान कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन, शवलीन चिंतन, सृजनात्मकता चिंतन या अभिसारी चिंतन? तो वास्तविकता से होता है वो यथार्थ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो यथार्थवादी चिंतन है वो होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, संकेत है, सूत्र कहते हैं या भाषा? तो संकेत हम चिन्ह के माध्यम से होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, सृजनात्मकता चिंतन के द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, सादृश्य चिंतन या आलोचनात्मक तर्क? तो यह आगमनात्मक होता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, खालिस्तान में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक होता है। स्त्रियों में, पुरुषों में, ए व बी दोनों में, उनमें से कोई नहीं। तर्क, वैज्ञानिक सोच, आत्म है ये पुरुषों के अंदर होता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है। आनुवंशिकता का वातावरण बिल्कुल होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता सांस्कृतिक तौर पे हो सकती है, लिंग के ऊपर हो सकती है, आयु, बौद्धिक विकास, सभी तरीके से होता है, तो प्रयुक्त सभी इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता है वो प्रत्येक तरीके से हो सकती है। प्रश्न नंबर 20 है, वंश परंपरा के द्वारा खालिस्तान गुणों का हस्तांतरण होता है। शारीरिक, मानसिक, ए व दी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शारीरिक और मानसिक दोनों का होता है, इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या शर्मिला होता है? तो बाल्य अवस्था के अंदर व्यक्ति है वो अंतर्मुखी होता है, अपनी बात को है वो प्रकट नहीं करता है, तो अंतर्मुखी यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में, अपने परिवार व मित्रों में, अन्य सभी में। समाज की अंतर्मुखी व्यक्ति है वो स्वयं के अंदर रखते हैं, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, मूर्त बुद्धि है यांत्रिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि, ए व बी दोनों, उक्त में कोई नहीं? मूर्त बुद्धि है यानी जो हमें दिखाई देती है उसे हम मूर्त बुद्धि है, मूर्त कहते हैं।
तो इसके अंदर यांत्रिक और गत्यात्मक है, दोनों होती है, तो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, बुद्धि नई एक विभिन्न परिस्थितियों में से अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता, यह कथन है वेगनर का है, क्रूज का है, कॉल्विन का है या बंकिंघम का है, तो यह कॉल्विन का है, तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, शेग्यून आकृति फलक परीक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए था? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक या समाज समस्यात्मक बालक? तो शेग्यून आकृति फलक जो परीक्षण है वो मंदबुद्धि बालक का होता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो वह बच्चा चित्रकला में परिवार के अन्य बच्चों की तरह दक्ष होगा। बिल्कुल सही है, वह बच्चा चित्रकला में कार्यदक्ष होगा, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा दमन हो जाएगी, ये गलत है। बच्चा मानसिक विकारों का शिकार नहीं, ये गलत है। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा किया गया, विकसित किया गया? किसका पूछा है? शाब्दिक परीक्षण है वही हमें पूछा है। पासी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, एस के मजूमदार के द्वारा या बाकी मेंधी परीक्षण? तो बाकी मेंधी परीक्षण है वो सृजनात्मकता से संबंधित है, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। आप सभी को मैं मनोविज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला है वो करवाने जा रहा हूँ। मनोविज्ञान के प्रश्न करवाएंगे अभी, या तो कल करवाएंगे या परसों। आप सभी के लिए जितने मनोविज्ञान के प्रश्न आज तक आए हैं वो, और जितने हम जोड़ सके उतने मनोविज्ञान के प्रश्न हैं वो करवाएंगे। आप सभी जुड़ जाए, या तो हम एक क्लास है वो लाइव लेकर के आएंगे या आप रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। तो मनोविज्ञान के जितने भी उनमें से प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा आपका, ये हमारा तजुर्बा है, आप अभी तक का है ना, हो रहा है। प्रश्न नंबर 28 है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से खालिस्तान होता है, संतुलित होता है, असंतुलित होता है, असाधारण होता है? जो सामान्य रूप से बालक है वो संतुलित होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं। निरीक्षण व साक्षात्कार विधि बिल्कुल अपनाई जाती है, पड़ताल सूची प्रश्नावली ये भी है, संचित अभिलेख, समसामयिक जांच होती है, सभी हैं, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, यानी मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य हैं, अध्यापक को प्रभावी कार्य नीतियां आयोजन करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों की शक्तियों, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए भी सहायक होती है। शिक्षार्थी की प्रगति, सीमा और मात्रा आकलनों में सहायक होती है, सभी सही, यानी उपयुक्त सभी वाला चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम प्रथम भाषा है यानी हिंदी के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। हिंदी भाषा का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर का प्रश्न है वो ये है कि पवित्र शब्द में संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या कोई नहीं? पवित्र है, इसके अंदर संधि स्वर संधि होती है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, चरित्र निर्माण शब्द में कौन सा समास है? चरित्र का निर्माण, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? चरित्र निर्माण है उसके अंदर तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, औचित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औचित्य शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, अ प्रत्यय है या तय प्रत्यय है? औचित्य यह प्रत्यय इसके अंदर पहला दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। औचित्य है, इस प्रकार के आप सभी को हिंदी के भी प्रश्न हैं वो करवाऊंगा, और अभी मैं 30 प्रश्न यानी एक संस्कृत का मॉडल पेपर है, भाषा नंबर 2 है वो संस्कृत लोगों की कमज़ोर है, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी अभी 2 या 3 मॉडल पेपर संस्कृत के करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिखिए क्या संस्कृत के मॉडल पेपर है, यानी 30 प्रश्न है उसके 3 या 4 मॉडल पेपर है वो आपको करवाए जाए। क्या आप सहमत है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिख करके भेजे, आप लिख के भेजोगे तभी हम करवाएंगे। आचार शब्द का विलोम शब्द होता है, कदाचार, दुराचार, अनाचार या विचार?
आचार का विलोम शब्द अनाचार हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, प्राध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रा है, प्रा है या प्राध है? प्र प्लस अध्यापक होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्र प्लस अध्यापक है वो होता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक की बात कर रहा है, हम, वह, आप और तुम। तो वह होता है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरी पुस्तक है। अन्य पुरुष के बारे में, हम अन्य वस्तु के बारे में बोल रहे हैं इशारा करते हुए, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, गरीब शब्द, गरीब किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, फारसी का है, पुर्तगाली का है या अरबी का है? तो गरीब है वो कौन सी भाषा का है? चौथा ऑप्शन अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं, गलत शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? गलती हो जाएगा, गलता हो जाएगा, गलतियां हो जाएगा या उपयुक्त सभी हो जाएगा? गलत शब्द है उसकी गलती हो गई, गलता हो गया, गलतियां हो गई, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग किंतु हिंदी में पुल्लिंग रूप होता है? ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है भाई हमें। देवता होता है, व्यक्ति होता है, तारा होता है, ये सभी होते हैं उपयुक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, सत्य के अनेक रूप होते हैं, वाक्य में उचित काल रूप क्या होगा? होते हैं है पूछा है इसके अंदर, तो सामान्य है इसके अंदर, सीधी सी बात है और घटित हो गई। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, आज्ञार्थक और अपूर्ण सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, सत्य का राजस्थानी रूप होता है सांची, सांच, अच्छा या सही? सत्य का सांची होता है, सांची बात बताना, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, यदि तुम पैसे दे दो तो मैं चलूं, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा? यदि तुम, संकेत कर रहे हैं हम, यदि और तो से जुड़ा हुआ तो संकेत हो जाएगा, इच्छार्थक, विधानार्थक, संकेतार्थक विषय तो संकेत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से मिश्रित वाक्य हैं। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ा हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। कौन सा मिश्रित वाक्य? मैंने सुना है कि से जुड़ा हुआ मिश्र आ जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ये संयुक्त है और ये दोनों है वो सामान्य है। प्रश्न नंबर 44 है, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है? यानी पूरा शहर कह रहा है कि काजी जी दुबले क्यों हो गए। लोकोक्ति का सटीक अर्थ है दूसरों के कष्टों से वंचित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से स्तुपता करना, दूसरों की ईर्ष्या, प्रगति की ईर्ष्या करना होता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, बाएं हाथ का खेल होना, मुहावरे का सही अर्थ कहाँ व्यंजित हुआ है? अकेले बाएं हाथ से खेलने पर विजय संभव नहीं, नहीं, गलत है। बायां हाथ सामान्यतः कमजोर होता है, ये भी गलत है। दाहिना हाथ काम बिगाड़ होता, नहीं, गलत है। पुरुषार्थ में दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में, यह सही है, इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, सतत में व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। हाँ और नहीं को सबसे पहले हमें गोला कर लेना है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम होती है, नहीं होती है। मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, यह इसका उद्देश्य नहीं होता, यह पूछा है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर रटने के ऊपर क्यों देंगे, समझने पर ही देंगे। प्रश्न नंबर 47 है, चित्र विस्तारक के अंतर किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक, दृश्य सामग्री, यांत्रिक, सर्वे सामग्री, क्या पूछा है? विस्तारक के अंतर इनमें से कोई नहीं, यांत्रिक, दृश्य व सर्वे सामग्री। चित्र विस्तारक के अंतर वो न तो दृश्य तथा नहीं, तो तीसरा इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, फ्लानिन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शक के रूप में, लेखन कार्य के रूप में, फिल्म पट्टी प्रदर्शन करने के लिए या श्रवण हेतु? तो फ्लानिन बोर्ड है उसका कार्य होता है लिखने के रूप में, ये काम में आता है, तो लेखन कार्य के लिए होता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, अक्षर सिखाना, बारखड़ी सिखाना,
लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। लिखने से पहले उसको लेखन से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न है वो करनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक में, माध्यमिक में, उच्च प्राथमिक ले उच्च में, लेकिन ये प्रारंभिक कक्षाओं में ही हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सुवाचन, सुवाणी, सुलेख करना, सुवाचन, सुवाणी और सुलेखन, शुद्ध सरल बातें बताना, बातें ठीक ठीक समझ और पढ़ सके, प्रभाव उत्पादक व रमणीय ढंग से बोल और लिख सके। तो इसका सुवाचन, सुवाणी और सुलेख है हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है? अर्थबोध विधि, डाल्टन पद्धति, अभिनय विधि या खंडान्वय विधि? गद्य शिक्षण की तो अर्थबोध विधि होती है। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है? मुदालियर आयोग के द्वारा, राधाकृष्ण आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, शिक्षण, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उनकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, अभिभावकों की आवश्यकताओं या सामाजिक? नहीं, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर है वो होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, माध्यमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है? माध्यमिक स्तर के लिए बालकों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाना नहीं, बच्चों के मौखिक रूप से अधिक समझाना, व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सहायक है या उपयुक्त उपाय है? किसके लिए? भाषा शिक्षण का व्यापक उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमें पूछा गया है। विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध करवाया जाए? नहीं, गलत हो गया। सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए या प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए? कक्ष में नियमित रूप से होने की, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए? इनमें से उपचारात्मक शिक्षण है वो सबसे, भाषा शिक्षण की बात कर रहा है। प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन नहीं, भौतिक संसाधन प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध करवाना है वो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो विद्यालय को राजकीय विद्यालय अगर घोषित कर देंगे तो वहाँ पर उचित स्कीमें हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, अनुकरण वाचन के भेद होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं? अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो समस्या के कारणों की पहचान मुश्किल करे? नहीं, मुश्किल कैसे, गलत हो गया। तो समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करें? नहीं, यही गलत हो गया। समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान या सफलता प्रदान करे? ये सही है। समस्याओं को भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे? नहीं। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है? भाषाई ज्ञान है उसका मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होता है ये पूछा है। मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से? नहीं। मात्र मौखिक? नहीं, गलत है। लिखित और मौखिक दोनों के माध्यम से होता है, उपयुक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तीसरा ऑप्शन है लिखित और मौखिक दोनों के रूप में होता है, ये इसका सही हो जाएगा। ये मात्र वाला है वही गलत है इसमें। प्रश्न नंबर 60 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या है? अभ्यास कार्य, शिक्षण कार्य, आंकलन या पाठ्य पुस्तक? तो शिक्षण प्रक्रिया है वो होती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हमने हिंदी भाषा के 30 प्रश्न है वो कर लिए हैं। मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा था, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखना है कि क्या हमें
संस्कृत के मॉडल पेपर है, यानी सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के 30 प्रश्न हैं, उनके 3 मॉडल पेपर है, वो आपको करवाए जाए। आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिखे। और एक हमने पूछा कि मनोविज्ञान की हम प्रश्न है वो लाइव लेके आए या आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग क्लास है वो लेके रखे डाले, कल ये हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अब हम संस्कृत भाषा नंबर 2 है उसके प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न संस्कृत भाषा का 61 नंबर का प्रश्न है। राजनम इत्यस्य मूल शब्द रूप अस्ति। मूल रूप कौन सा है राजनम? राजा, नृप, राजन या राजानम है, तो इसका राजन हो जाएगा। तीसरा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है। कर्मण नपुंसक लिंग से सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। कर्मण में है कर्मणि, कर्णा, कर्मणे, तो नपुंसक लिंग है वो इसका कर्मणि हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है। सेवये हो वित्तीय संधि विच्छेद कार्य। सेव इसका संधि विच्छेद कार्य हमें करना है। सेवाय प्लस एव, सेवा प्लस एव, सेवाया प्लस एव या सेवाया प्लस एव, तो सेवयव है ये इसका सेवाया प्लस एव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है। भूतवा इत्यतर प्रकृति प्रत्ययोस्तय। हमें भूतवा का प्रकृति प्रत्यय है वो लिखना है। भू प्लस लेप, भू प्लस कत, भू प्लस रत, भू प्लस त्वा, भू प्लस त्वा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है। श्रेष्ठम कर्म है इति पदयो विशेषण पदम चुनती। इसके अंदर विशेषण पद है वो हमें चुनना है। कर्म श्रेष्ठम कर्म सर्वे, तो इसके अंदर विशेषण है वो तो श्रेष्ठम हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन है विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है। अव्यम नास्ति, इसमें अव्यय नहीं है। चेत है एवं और कर्म इसके अंदर अव्यय शब्द है वो नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। प्रत्यादिष्टा पद से संधि विच्छेदम भवति। प्रत्यादिष्टा इसका संधि विच्छेद शब्द कौन सा होगा ये पूछा है। प्रति प्लस अधिष्ठा, प्रति प्लस अधिष्ठा, प्रत्या प्लस आदिष्ठा, प्रति प्लस आदिष्ठा। प्रत्यादिष्टा है वो प्रति ई और आ मिलकर के या यण संधि है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है। सयते अत्र मूल धातु अस्ति। मूल धातु कौन सी? श है, पश्य है, दृश्य है या स है, तो सयते इसके अंदर श मूल धातु है। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है। गच्छति शब्द से विधि लिंग रूपम अस्ति। गच्छति का विधि रूप है वो कौन सा हो जाएगा? गच्छानि, गच्छेत, गच्छतु और गच्छत। गच्छति का विधि लिंग है वो गच्छत हो जाता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है। परंपराया शब्दे विभक्ति अस्ति। सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया या प्रथमा। परंपराया इसके अंदर विभक्ति है वो तीसरी विभक्ति है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है। अवबोध है शब्दे विभक्ति अस्ति। अवबोधे उसके अंदर विभक्ति शब्द कौन सा है? अ है, द है, अव है या बोध है? अवबोध इसके अंदर अव है, तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है। संस्कृत गद्य शिक्षणे प्रस्तुतिकरण कर्म अस्ति। संस्कृत गद्य का हम किस तरीके से प्रस्तुतिकरण है वो करेंगे। आज सबसे पहले आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम या अशुद्धि संशोधनम, या फिर अनुकरण वाचनम, आदर्श वाचनम या आदर्श वाचनम अशुद्धि संशोधनम, या फिर आदर्श वाचनम अशुद्धि संशोधनम या अनुकरण वाचनम, या अशुद्धि संशोधनम आदर्श वाचनम अनुकरण वाचनम।
तो संस्कृत के अंदर सबसे पहले आदर्श वाचन होता है, उसके बाद बच्चे अनुकरण करते हैं, उसके बाद अशुद्धि संशोधन है वो होता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, राम रावणम अस्ति वाच्य प्रयुत्नम अस्ति। राम रावेण हंति रावेणन हंति रामेण रावणम हन्यते रामेण रावणम हन्यते रामेण रावण है हन्यते। वाच्य परिवर्तन इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, कार्य प्रणाली आधारित परीक्षा अस्ति। कार्य प्रणाली की आधारित परीक्षा कौन सी? आंतरिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा या बाह्य परीक्षा। तो कार्य प्रणाली आधार की परीक्षा है वो उपचारात्मक शिक्षण से अर्थम अस्ति। शिक्षण त्रुटि संशोधनम, शिक्षक त्रुटि संशोधनम या विद्यार्थी त्रुटि संशोधनम या पाठ्य पुस्तक त्रुटि संशोधनम। उपचारात्मक शिक्षण है उसका विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन है वो किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, अध्ययते संस्कृत से स्तर अवनति मते इतो ही ते स्वयं संस्कृतम न जानति छात्रेषु रुचि नोत्पादयन्ति संस्कारम न शिक्षयन्ति उपयुक्तम सर्वम त्रिकाणम उपयुक्तम सर्वमपि कारणम भवति। ऊपर लिखे हुए सभी कारण अवद्यते संस्कृत शिक्षा स्तर अवनति मेति इतो ही अध्ययते संस्कृते। तो इसके अंदर ऊपर के सभी तीनों है वो सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, पाठ से एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तम शिक्षका छात्र भय तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्दिशत एवं तस्या ध्यानम कस्याम पद्यतो अस्ति। संयोजनम, गहरा अवलोकनम, सिंहावलोकनम या तुलना। तो संयोजनम होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, 1 मिनट, क्या पाठ्य पुस्तक में समायोजन सामान्य ज्ञान का प्राप्त करना है हमें? तो इसके अंदर सामान्य ज्ञान का हम पाठ कर रहे हैं तो इसके अंदर संयोजनम नहीं होगा भाई। सामान्य ज्ञान का अगर पाठ अवलोकन करना है तो इसके अंदर हम सिंहावलोकनम हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, भाषाया कक्षाया कथ्यानम एक पद्धति रूपेणम प्रयोक्तम न शक्यते। भाषा कक्षा कथनम एक पद का हमें रूपेणम प्रोक्तम न शक्यते, नहीं कर सकते, यह हमें पूछा है। लिखन से अध्यापनम क्रियते, श्रवण भाषण बोधन से क्रियते, पठन कौशल अध्यापकन क्रियते, केवलम नैतिक शिक्षण क्रियते। तो पहला ऑप्शन है वो इसका लेखन अध्यापकन करती हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, यदा विद्यार्थीन पूरक पठन सामग्रीषु एकाम लघु कथां पठन्ति तदा ते लेखन कौशल से विकासार्थ पठेयु या पठिता से प्रत्येकम शब्द से अर्थ ज्ञानम कुरुम आनंदानुभूत्यर्थ पठेयु कठिन शब्दानां वर्तनी ज्ञानार्थम पठेयु। विद्यार्थी पूरक परीक्षा है वो कठिन शब्दों का वर्तनी ज्ञान है वो करना होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक छात्रे स्वर परिचित भाषाया परिवार से तथा मित्राणि विषय कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति तत्र शिक्षक मुख्यम उद्देश्यम भवति। छात्राणां सोदेयं छात्राणां विषयं समुचित ज्ञानम छात्राणां सामान्य ज्ञानम वर्धनम या बहुभाषिकता साधनम रूपेणम प्रयोग। बहुभाषिकता साधनम रूपेणम है इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, पठन कौशलम नाम, पठन कौशल का नाम क्या होता है?
अबाध गतिना शुद्धोच्चारणेन सह पाठस्य उचेत पठनम पाठ से विज्ञानम पाठ से अर्थग्रहणम या पाठ से कंठस्थीकरण पाठ का अर्थ ग्रहण करना है वो पठन कौशल होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है तृतीय कक्षा छात्राणाम सृजनात्मक विकास किं महत्वपूर्णम चित्राणाम प्रयोगम वार्तालाप च छात्रा स्वेच्छया किमपि लेखेषु पाठ्य विषय संबंध परिचर्चा फलके पाठ्य विषयक रूपेण सृजनात्मक का विकास करने का मतलब चित्रण रूपरेखा का करते विचार लाभ या वार्ता विलाप करना होता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है सहज रूपेण भाषा अधिगम संदर्भ सह महत्वपूर्णम अस्ति अधिगम शब्द अधिकृत वाक्य निर्माणम लेखनम या कथनशीलया अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम अभिभावकानां वाक्यां श्रवणम। सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। अधिगम शब्द अधिकृत या वाक्य निर्माण करना होता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिगम महत्वम दीयते सबसे ज़्यादा महत्व है वर्तनी का वो किसके अंदर दिया जाए श्रवणम कौशले कथनम कौशले पठनम कौशले या लेखनम। तो वर्तनी है वर्तनी तो लेखन कौशले के अंदर आती है तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है पद्य शिक्षण से विधि रस्ती पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है। वाक्य प्रयोग गहन पठनम भाष्य विधि अनुलेखन विधि तो भाष्य विधि होती है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है स्पर्श वर्ण कौन से हैं। श है क च ट त प त र ल व य म ण न तो स्पर्श व्यंजन है वो स्पर्श वर्ण है त र ल व हो जाते हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है 26 होती है 30 होती है या 36 होती है। तो संस्कृत भाषा के अंदर 33 होते हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है अभिवादनशील से नित्यम वर्धोपसेनवी वर्धन्ते विद्यार्युर्शोभलम रिक्त स्थान पूर्यति चत्वारी चतुर्थ या चतस्थ तो चत्वारी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है कुलदीप है अधर्म विप्रम वीरमति इतिहास अशुद्धि संशोधनम करोति कुलदीप धर्म से वीरमति कुलदीप है धर्मेण वीरमति कुलदीप है अधर्मात् वीरमति कुलदीप है अधर्माय वीरमति वीर अशुद्धि संशोधन में करना है तो कुलदीप है अधर्मात् वीरमति हो अधर्मात् आएगा यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है व्याकरण से प्रायो अस्ति अध्यापकानुशासनम राष्ट्रानुशासनम बालकानुशासनम शब्दानुशासनम तो शब्दानुशासनम है वो व्याकरण का प्राय होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने आपसे जो वादा किया था 30 मॉडल पेपर करवाने का वो हमने पूरा कर दिया है। अब साथियों आपका ये वादा है कि आपको इन मॉडल पेपरों को कम से कम 2 बार है चाहे आप है इंटू 2 की स्पीड से देख सकते हैं लेकिन आपका फ़ायदा हो आप उस तरीके से आपको अध्ययन करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इनको बार बार इस तरीके से देखिए कि हमारे व्यू फलान हमें व्यू से नहीं हमारे पास यह कंटेक्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी है मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज है वो नहीं खरीद सकता महंगी टेस्ट सीरीजें दे रहे हैं नहीं खरीद सकता तो उन जो गरीब बच्चे उन तक शिक्षा है वो पहुँचे यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद साथियों। मैंने आपको 2 चीज़ें पूछी हैं आप उनका कमेंट बॉक्स के अंदर है वो उत्तर लेकर के भेजें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। आप सभी को जय श्री कृष्णा राधे राधे।